हलाकतों, जख्मियों, नकल मकानी। ये क्या है? इंडिया के अंदर डिज्नी और रिलायंस ने तकरीबन 8.5 बिलियन डॉलर का मर्जर किया, लेकिन इट्स एन 8.5 बिलियन डॉलर का ये मर्जर है। इट्स अ लॉट ऑफ मनी। जापान का एक ग्रुप है जिसे बोलते हैं डाइसो, वो तकरीबन 200 स्टोर इंडिया के अंदर खो रहा है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की भी इन्वेस्टमेंट है। ये मेरा ख्याल है हर चीज 99 रुपीज में बेचता है, जिससे वो एक कस्टमर को अफोर्डेबल। अब इस तरह की अगर बाहर से कंपनीज आए, वो आके भारत के अंदर पैसे लगाएंगे, तो जारी बात है इनके इंडस्ट्रियल तो यूनिट चलेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? सो ये सुनने में आया कि 28,000 रुपया है, जिससे इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है उसको बेसिक देखें, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 10 लाख, ठीक है जी, जॉब्स क्रिएट होंगी उससे। दुनिया डी रिस्किंग के तहत चाइना से चीजें निकाल के इंडिया लेके आ रही है। भारत के अंदर एक फैसला किया गया है कि वो 12 स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज बना रहे हैं, और ये उनकी कैबिनेट ने फैसला किया है। और ये जो 12 नए प्रोजेक्ट्स हैं, ये इनका एक नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो कि जारी बात है अरबों रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप स्मार्ट सिटी बनाएंगे या इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो आप बेसिकली एक इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना बेहतर होगी, वहां टेक्नोलॉजीज होंगी, डाटा एनालिसिस होगा। हिंद पाकिस्तान में शटर डाउन होने को है, लेकिन भारत में लगातार इन्वेस्टमेंट हो रहा है। डिज्नी और रिलायंस का मर्जर हो चुका है। 8.5 बिलियन डॉलर का यह मर्जर काफी जॉब्स जनरेट करने में मदद करेगा। साथ ही साथ डाइसो एक जापानीज रिटेल चेन है जो कि भारत में लगभग 200 स्टोर्स ओपन करने वाली है। दोस्तों, इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन देखेंगे और पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन हम देखने वाले हैं कि क्या पाकिस्तान में चल रहा है और पाकिस्तान की स्थिति क्या हो रही है भारत के कंपैरिजन में। हालांकि कंपैरिजन बनता नहीं है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया के अंदर डिज्नी और रिलायंस ने तकरीबन 8.5 बिलियन डॉलर का मर्जर किया, लेकिन इट्स एन 8.5 बिलियन डॉलर का ये मर्जर है। इट्स अ लॉट ऑफ मनी। आप देखिए, आप स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी तब बनाएंगे जब, जैसे फॉर एग्जांपल जापान का एक ग्रुप है जिसे बोलते हैं डाइसो, वो तकरीबन 200 स्टोर इंडिया के अंदर खो रहा है। 200 स्टोर। लेकिन आप देखें, डाइसो जो है वो तकरीबन जिसे वो कहते हैं ना, एक बिलियंस ऑफ डॉलर्स की भी इन्वेस्टमेंट है। ये मेरा ख्याल है हर चीज 99 रुपीज में बेचता है, जिससे वो एक कस्टमर को अफोर्डेबल। अब इस तरह की अगर बाहर से कंपनीज आए, वो आके भारत के अंदर पैसे लगाएंगे, तो जारी बात है इनके इंडस्ट्रियल तो यूनिट चलेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? सो ये सुनने में आया कि 28,000 रुपया है, जिससे इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है उसको बेसिकली रिवैम्प करना है। ये है। देखें, हमने चाइना से क्या हुआ, देखें चाइना से हमने कारोबार शुरू किया। चाइना ने पाकिस्तान में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया। हमने सारा, एक तो हमने सी पैक और चाइना को इतना बेचा और हार्शा पुठी पै गई। चीनी भी नाराज, ऊपर से बलोच मिलिटेंट्स को मौका मिल गया और हमारे दुश्मनों को भी मौका मिल गया। उन्होंने कहा अच्छा बलोचिस्तान उठने लगा है, ग्वादर उठेगा, डीप स्टेट उठेगी। उसने कहा करो लॉन्च। दाएं बाएं से पैसा दिया। वहां पे महरूमियां पहले ही थी बलोचिस्तान के अंदर, बलोचों की, जो कोई बड़ी जेन्युइन चीज है। हम उस पर पहले भी बात कर चुके हैं कि वहां पे महरूमियां पहले भी थी, जिसको हमने एक टॉप डाउन अप्रोच के जरिए, ऊपर से हम इस्लामाबाद फैसला करेगा बलोचिस्तान में क्या होना है, मतलब जमाना गुजर गया है। आप देखें, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 10 लाख, ठीक है जी, जॉब्स क्रिएट होंगी उससे। दुनिया डी रिस्किंग के तहत चाइना से चीजें निकाल के इंडिया लेके आ रही है। इंडिया इस तरह के सिटीज बनाएगा तो दुनिया अट्रैक्ट होकर यहां पे पैसा लेगी ना। ताइवान से चीजें निकालो, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करो। भाई इंडिया क्या देगा? इंडिया ऐसे स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी बेचेगा तो दुनिया आके कहेगी ना। और होगा क्या? ये सारे का सारा पैसा जो लगेगा, अब होगा क्या कि जो बाहर से इंडस्ट्रियल आएंगी, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, उसी पैसे से इन्होंने ये बना लेना। और हो सकता है
इसी इंडस्ट्रियल यूनिट्स के अंदर जो फॉरेन कंपनीज हैं वो कहेंगे हमें होस्ट अस देयर बिकॉज दीज आर स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज हैं, और बैरून मुल्क से जो इन्वेस्टमेंट आती है उनको तो ऑलरेडी आदत होती है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो जो कि वेस्टर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के करीब करीब हो। सो ये जो रिसेंटली यूरोपियन ने कहा कि हम कुछ $100 अरब आपके इंडिया में लगाएंगे अगले 15 सालों में, ऑन एवरेज अगर वो $7-8 अरब सालाना लगा रहे हैं, ठीक है, एंड देन ये कल को टेस्ला कहता है जी मैंने तो टेस्ला के लिए एंड द लाइक्स ऑफ द टेस्ला दे आर क्रिएटिंग दिस वाइब्रेंट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है जी। और ये क्या है, रीजनल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं भाई, सीधी सी बात है, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है वी वांट टू बी द रीजनल मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया की जो समझ है ना वो बिल्कुल ठीक है। वो कैसे, उन्होंने पता है इतने कुछ जंग ही जंग है, इंडिया को पता है कि यहाँ जंगें होनी है, तो आपके पास इतनी मैन्युफैक्चरिंग हब हो कि आपकी अपनी कंज्यूमर बेस भी बहुत तगड़ी है, $700-800 मिलियन की 700-800 मिलियन की हो जानी है, तो बाकी इर्द गिर्द भी हो जानी है। सो इसीलिए हमें इसका वो रीजनल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं, पाकिस्तान को बाहर निकाल के पाकिस्तान ने जंग करा दो, बलूचिस्तान में टक हो रही है, अफगानिस्तान में टक हो रही है, इंडिया ने दीवार खड़ी कर दी है पाकिस्तान की तरफ और कहा जी हमें कोई इन चीज़ों से वहाँ छोड़ो यार ना लगे नहीं जी लड़ते लुड़ते रहते, हमारा ध्यान इस तरफ है, हमने आपकी तरफ बैक कर दिया और वो बड़े कामयाब है। अक्सर कहा जाता है जी वो पाकिस्तान में हालात खराब है, बांग्लादेश बलूचिस्तान अफगानिस्तान में हालात खराब है, इंडिया पे क्या, इंडिया पे कोई इम्पैक्ट नहीं होना। मुझे बताए ना क्या इम्पैक्ट है, ना कोई बंदा आता है ना कोई बंदा जाता है। अफगानिस्तान में हालात खराब हो तो हमारे में इम्पैक्ट होगा, हमने तो बॉर्डर खोले हैं, साढ़े तो मुसलमान भरा ने ना, सानू तो चाचा बनने का शौक ही बहुत है ना, मुसलमान का चाचा बनने का मैं बहुत शौक है कि जी अभी मुसलमान है साढ़े बहुत लगते हो, तुसी मुसलमान हो साढ़े बहुत लगते हो, ठीक है। तो हमें बड़ी हमारे जो जादूगर रहे हैं इस मुल्क को चलाने वाले, उन्होंने हमेशा इस चीज से बड़ा काम किया कि ये मुसलमान है ना नाल गले लग जाओ बस, ठीक है, और फिर जो मारते हैं वो हमें, ठीक है। आज अफगानिस्तान हमें कैसे मार रहा है, बड़ी बदकिस्मती है कि लगाकर आग शहर को बादशाह ने कहा कि उठा आज तमाशे का शौक बहुत। पाकिस्तान में तकरीबन 76-77 साल तारीख में हमेशा हुकूमतें गिराई जाती रही, लेकिन इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद जो पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम या माहौल खराब हुआ था वो आज एक डरावना ख्वाब बन चुका है। आज पूरा पाकिस्तान बंद है, पूरे पाकिस्तान की तमाम तर दुकानें, तमाम तर सड़कें बंद हैं, और इस्लामाबाद जहां पर मैं मौजूद हूं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, हम बाहर जाएंगे, कोई सड़क ऐसी नहीं है कि जहां पर आम लोग, आम शहरी सड़कों के ऊपर मौजूद नहीं है, एहतजाज नहीं कर रहे, नारेबाजी नहीं हो रही, निजाम के खिलाफ नारेबाजी नहीं बल्कि गालम गलोच है जो कि सड़कों के ऊपर हो रही है, और पूरा पाकिस्तान बंद है। सिर्फ एक कराची, एक शहर के अंदर तकरीबन जो रजिस्टर्ड दुकानें हैं उनकी तादाद 80 लाख बताई जाती है, और 80 लाख रजिस्टर्ड दुकानें, तो इसके अलावा आप अंदाजा लगा लें कि एक शहर के अंदर 80 लाख दुकानें बंद हैं। तो पूरे मुल्क के अंदर तमाम तर शॉपिंग मॉल्स, एक छोटी से लेकर बड़ी दुकान तक तमाम तर दुकानें मुकम्मल शटर डाउन, हड़ताल है। तमाम तर ताजर बरादरी ने इस हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद कर दिया है, बाइकआउट कर दिया है, हाथ खड़े कर दिए हैं, और आज पाकिस्तान भर में दुकानें, सड़कें, सब कुछ बंद है, बिल्कुल एक सुनसान है, एक खौफनाक किस्म की तारीकी है, एक खौफ है, एक खंडर है। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और कमर चीमा साहब को आपने सुना। कमर चीमा साहब हमेशा भारत की तारीफ तो करते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बातों में भारत के प्रति थोड़ा सा, समझ सकते हैं आप, वो झलकता है। लेकिन जब बात आती है उनके प्यारे देश पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का शटर डाउन हो चुका है, सूर्य अस्त हो चुका है और पाकिस्तानी मस्त हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को फ्री के खाने की आदत लग चुकी है। जिस देश में भी फ्री बढ़ता है, सरकार जो भी फ्री में स्कीम्स लेके आती हैं, उसके बाद जो देश का हाल होता है आपने देखा। इससे पहले आपने इराक में भी यही देखा होगा, जहां पे फ्री कहा गया था और फिर इराक का पतन शुरू हो गया था। ऐसा ही पाकिस्तान के लोगों में आदत पड़ चुकी है कि फ्री फंड का खाना है, क्योंकि IMF से मिल जाता है, उनके मुस्लिम ममालिक मुल्कों से मिल जाता है। अब तो सऊदी अरब ने भी खराज, जकात वगैरह देना बंद कर दिया है। IMF ने इनकी कुंडी बंद कर दी है, इनको पैसा मिल नहीं रहा है, तो अब लोग सड़कों पे उतर आए हैं। कोई नया इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आ रहा है। इवन चाइना की अगर बात करें तो बड़े बड़े कंपनी चाइना से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल कर भारत लेकर आ रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भारत में एक अच्छा एनवायरनमेंट है, भारत में फ्रेंडली गवर्नमेंट है और ये गवर्नमेंट सपोर्ट करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को।
इसी वजह से आज आप देख रहे हैं भारत के बिलियनियर मुकेश अंबानी जी ने डिज्नी के साथ भी कोलैबोरेशन किया है, एक मर्जर हो चुका है 8.5 बिलियन डॉलर का। इसके अलावा 250 का जापानी चेन है जो कि आई थिंक 99 रुपीज में या फिर उनका एक लोगो है उस पर वो काम करती है। दोस्तों, भारत में इन दोनों मर्जर से लगभग 10,000 जॉब्स जनरेट होंगे। अब धीरे धीरे ये बिजनेस सेटअप होता रहेगा और जॉब्स मिलती रहेंगी और यही एक रीजन है भारत के ग्रो करने का। लगातार इन्वेस्टमेंट फॉरेन से मिल रही है। अगर आप देखें जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद फ्रूट सेलर के पास भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो चुका है, क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर का सेब बहुत फेमस है। जम्मू कश्मीर के फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स काफी फेमस हैं, तो उनको पैकेजिंग करके उनका जूस बनाकर अब्रॉड भेजने की बात चल रही है। दोस्तों, यह एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में लोग सड़कों पे निकले हैं, तलवारें बंदूकें निकालकर सड़कों पे निकले हैं, प्रोटेस्ट आए दिन हो रहे हैं और वहीं कंपैरिजन करते हैं भारत से, तो भारत से कंपैरिजन करना बनता ही नहीं है। आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।